हमें यूज करना है, तो वो कैसे करने का वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर पाएंगे, ठीक है। So let's go and fill the journey of Microsoft Excel. So now I'm switching into the practical part of our session, and I will give you a brief things about the Microsoft Advanced Excel. Some functions, formulas we will do in today particular session. Okay. So I'm switching to a Microsoft Excel. So just मैं share screen कर रही हूँ एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग जा रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू आज के सेशन में है ना, मैं कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज बेसिकली इफ यू वांट लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो ग्रीन कलर का हमें वेरी फर्स्ट टूल बार जो दिख रहा है ना, विच इज कॉल्ड टाइटल टूल। टाइटल टूल बार रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द फाइल। ओके, नेम ऑफ द प्रोग्राम लाइक वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमें दिख रहा है, एंड नेम ऑफ द फाइल लाइक आज का ये जो फाइल है उसका नाम मैंने एडवांस एक्सेल D1 रखा है, तो वो मुझे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट कि ये जो एक्सेल की हमारी जो फाइल है उसमें वेरी राइट हैंड साइड पे, एकदम राइट हैंड साइड पे हमें वन टूल दिया है विच इज कॉल्ड मिनिमाइज। व्हाट इज द यूज ऑफ मिनिमाइज? कि आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यू आर वर्किंग एंड इफ यू वांट to do some work in Microsoft Excel or Word or internet, so you can no need to close our entire Microsoft Excel. You just need to click on this minimize button. आप minimize पे click करोगे तो this Microsoft Excel will not close. Okay, Microsoft Excel will not close. Just ये window नीचे के साइड चली जाएगी. You can do some work other place and again आपको इसमें work करना है, तो you can click on this maximize button. ओके, सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यहाँ पे मिनिमाइज दिया है, मैक्सिमाइज दिया है, एंड लास्ट बटन विच इज कॉल्ड क्लोज बटन। ओके, लास्ट बटन विच इज कॉल्ड क्लोज बटन। इफ यू वांट टू क्लोज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन, ठीक है। आई नो दैट कि समवेयर एंड समवट यू आर अबाउट समथिंग अबाउट एक्सेल, बट मैं आज का सेशन में स्टार्टिंग में 1 और 2 मिनट जस्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको स्टार्ट टू एंड का थिंग्स सबको आप इसके साथ जेल हो सको। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड देन वी वुड मूव ऑन टू एन एडवांस पार्ट ओनली। ओके, टुडेज सेशन इज रिलेटेड टू एडवांस एक्सेल, तो आई विल गो हेड विथ एडवांस एक्सेल पार्ट ओनली। ओके, सो सेकेंड थिंग इज लाइक रिबन। यहाँ पे हमें दिया है कुछ फाइल, होम, insert, page layout, formula. This all are called ribbons. Okay, and particular one ribbon के अंदर बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं. You can see this font, alignment, number, style. So this all are group. Okay. Secondary. Move on to our next part. Next is name box. यहाँ पे you can see F7. Okay. So what is F7? देखो vertical जो lines है उसको columns बोला जाता है और जो horizontal जो रहता है उसको row बोला जाता है. Okay, so intersection between columns and row which is called cell. Okay, CELL cell. So यहाँ पे हमें name box जो दिया है ना, वो नेम बॉक्स में हम लोग जो पर्टिकुलर सेल में रहेंगे ना उसका एड्रेस हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देगा. Over here Microsoft Excel show us F5, so which is called columnar का F और रो का 5. सो यहाँ पे एड्रेस बार में हमें नेम बॉक्स में अभी बेसिकली ये नेम बॉक्स का भी है ना बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है जो मैं कल के सेशन में आई विल गाइड यू कि ये नेम बॉक्स से आप लोग दे हैड गिवन अ फॉर्मूला, व्हाट एवर द फॉर्मूला हम लोग सेल में प्रोवाइड करेंगे दैट विल शो अस इन अ फॉर्मूला बार. ओके, similarly over here in a Microsoft Excel they had given only a one sheet they had given. Okay,
बट नाउ यू हैव सम डाउट, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी हैं कि मिस इसमें हम लोग वन पर्टिकुलर शीट में हाउ मेनी कॉलम्स एंड रोज हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी ओयर कॉलम्स एंड रो, यानी कि ए और 1 जो है उसके बीच में जो छोटा सा बॉक्स है उसको आप होल्ड करके लेफ्ट की से होल्ड करके रखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे 10,48,576 रो दिया हुआ है और 16,384 कॉलम्स दिया हुआ है. यू जस्ट इमेजिन कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग इतना सारा हम लोग डेटा मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन सी if you want to write down, so you can write down columns 10,48,576 and rows like 16,384. यहाँ पे वन पर्टिकुलर शीट में हमें इतना डेटा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. Similarly, if you want to insert a more sheet into a Microsoft Excel, you can insert from this plus button, right hand side, bottom side, you can see this plus button. If you click on this plus button, you will insert a more sheets. Okay. Move on to our next part. So Microsoft Excel is a huge database maintenance software. It is not just to making a table. It is organize the data in easy and navigate format. Okay, Microsoft Excel contain rows and column in a one particular spreadsheet. Okay, move on to one next part. अभी आज मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ टिप्स शेयर आपके साथ कर रही हूँ. टिप्स लाइक आपको whenever you want to do some any kinds of data entry, so आप लोग जब डेटा एंट्री करते हो ना तो कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हो, तो वो आई जस्ट वांट टू रेक्टिफाई, वो आपको रेक्टिफिकेशन करना है. तो वेरी फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट समथिंग, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट का नेम लिखना है, तो मैंने नेम टाइप किया. अभी आपको ये सेल में राइट हैंड साइड मूव होना है तो यू आर यूजिंग दिस एरो बटन. राइट साइड जाना है तो राइट एरो, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो. बट to be very honest, if you want to do consistent data entry, so don't use this arrow button. Okay, don't use this arrow button. You can use the tab button. ठीक है, राइट हैंड साइड आपको मूव होना है. आपके लिए ना मैंने ये जो शॉर्टकट कीज है ना उसके रिलेटेड ये चार्ट एक बना के रखा है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो. इफ यू वांट एनी काइंड्स ऑफ स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नेम लिखना है, आपको राइट हैंड साइड मूव होना है, तो you can use tab button. Okay, tab. अभी now I want to write some student address. So यहाँ पे मैं I'm writing address. Then if you want to move on to a right side, click on tab button. Okay. So ये tab का use क्या है, देखो मैं आगे के सेशन में आपको बताने जा रही हूँ. अभी I want to write down में मुझे contact number लिखना है, तो contact number लिखना है. ठीक है, तो आई हैड जस्ट डन अ tab. ओके, अभी मुझे नीचे मुझे स्टूडेंट का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है और मुझे नीचे जाना है, तो आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर बटन. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने टैब बटन यूज किया, तो मैं राइट हैंड साइड मूव हुई और मैंने एंटर बटन किया ना, तो जहां से मैंने टैब स्टार्ट किया था ना वहां पे मेरा कर्सर आ गया. आई वांट टू राइट मिस्टर ए. ओके, अगेन टैब, एड्रेस लिखना है, मैं बोल रही कांदीवली लिखना है, तो कांदीवली मैंने लिखा. कॉन्टेक्ट नंबर आई वांट टू टाइप, सो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर कुछ यहाँ पे टाइप कर रही हूँ. ठीक है, सो दिस वे में कुछ मैंने कॉन्टेक्ट नंबर टाइप किया. आई हैड जस्ट प्रेस एंटर. सो यू कैन सी वो कंसिस्टेंट डेटा होगा. ओके, सो ऑलवेज यूज टैब बटन फॉर गोइंग राइट हैंड साइड. इफ यू वांट टू गो डाउन साइड तो आप एंटर बटन का यूज कर सकते हो. बट देखो मैंने यहाँ पे एरो बटन यूज किया, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ और मैं एरो बटन यूज कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे वापस कुछ लिखा, मैं एरो बटन यूज कर रही हूँ, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगी तो जहाँ पे मेरा कर्सर था ना उसके डाउन साइड ही में आ गई. तो लाइक मुझे वापस से लेफ्ट साइड जाना है तो मैं क्या करूंगी, एरो की का यूज करूँ, तो उससे आपका टाइम बहुत स्पेंड होगा. ओके, सो आपको राइट साइड मूव होना है तो यू कैन यूज टैब बटन. आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो यू कैन यूज शिफ्ट एंड टैब. आपको डाउन साइड जाना है तो यू कैन यूज एंटर बटन. और आपको अपर साइड जाना है तो यू कैन यूज शिफ्ट एंड एंटर बटन. ओके, सो आई होप सो दिस शॉर्टकट की विल हेल्प यू. आपको कोई भी टाइप का टास्क करना है और फटाफट डेटा एंट्री करना है तो दिस शॉर्टकट की विल हेल्प यू. ओके,
मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। आज का ये पर्टिकुलर जो सेशन है ना, उसमें मैंने कुछ डेटा एंट्री है ना, मैंने यहाँ पे रेडी रखा है ताकि मैं मैक्सिमम थिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो टाइपिंग में हमारा टाइम ज्यादा ना जाए, रेदर देन हम लोग इसमें और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी टिप्स एंड टेक्निक शो कर सकूं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रेडी रखा है। ठीक है, सो अभी मैं आपको है ना कुछ सिंपल कैलकुलेशन कैसे करने का वो सिखा रही हूँ, और उसमें हम लोग कुछ एडवांस थिंग का कैसे यूज कर सकते हैं वो आज मैं आपको शो करने चाह रही हूँ। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन के मुझे यहाँ पे कुछ बिल क्रिएट करना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बिल का कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे कुछ नेम ऑफ द आइटम एंड उनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे ये बिल का मुझे कैलकुलेशन करना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, तो आई एम जस्ट राइटिंग आई वांट कुछ 5 क्वांटिटी आई एम जस्ट सेलिंग, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 5 क्वांटिटी। सेकेंड मैंने बोला कि इसका प्राइस जो है वो 500 रुपीज है, तो वो मैंने टाइप किया। और नाउ आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन, मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाई करना है। So very important topic in Microsoft Excel. Any formula begins with equal to. आपको कोई भी टाइप का फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज करना है तो यू कैन यूज इक्वल टू बटन। ओके, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग इक्वल टू। ओके, नाउ आई वांट टू डू कैलकुलेशन ऑफ 5 into 500, राइट? सो मैं यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल टाइप करके मल्टीप्लाई करके 500 दैट काइंड्स ऑफ टाइप नहीं करने का, यू कैन गिव सेल रेफरेंस। ठीक है, वो आपको हेल्पफुल होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली वो चीज को काउंट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे 5 into 500 करना है, जो मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक कर रही हूँ ताकि यहाँ पे सेल को रेफरेंस मैंने दे दिया, विच इज कॉल्ड, यहाँ पे मुझे C5 आया, कॉलम्स का C, कॉलम का C एंड रोज का 5। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली C5 आया। मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? आई वांट टू मल्टीप्लाई विद प्राइस। ओके, आई वांट टू मल्टीप्लाई विद प्राइस, तो प्राइस पे मैं क्लिक कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर। सो वो ऑटोमेटिकली 5 into 500 2500 वैल्यू मुझे मिल गया। ओके, सिमिलरली आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन, लाइक यहाँ पे क्वांटिटी 10 है और रेट लाइक 1500 रुपीज है, सो जो ऑटोमेटिकली हमें वो मिल जाएगा। अभी नहीं मिला तो यू कैन डू कंट्रोल D, आपको ड्रैग करना है that particular formula, you just want to drag out, so you can use control D every time। formula डालने की जरूरत नहीं है, each and every time you can use one particular cell का आप कैलकुलेशन कर लो, और similar formula you want in a next level, so you can use control D function, control D for a drag। ओके, सिमिलरली मुझे चाहिए कि यहाँ पे 2500 और ये 15,000, उसका मुझे टोटल करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में मुझे टोटल करना है, सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सब टोटल में मुझे उसका आंसर चाहिए, सो वी कैन यूज सम फंक्शन। इफ यू वांट एनी काइंड्स ऑफ टोटल यू कैन यूज सम फंक्शन। ओके, सो जस्ट इक्वल टू लिखो, फर्स्ट स्टेप टोटल आपको करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल टू लिखना है, देन आपको सम लिखना है। ओके, ब्रैकेट ओपन करना है तो शिफ्ट प्रेस करके, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके आप 9 बटन विद इस ब्रैकेट ओपन आप कर सकते हो। व्हाटएवर जो भी रेंज ऑफ डेटा को आपको सम करना है, जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यू कैन सी 2500 प्लस 15,000 दैट विल आंसर यहाँ पे हमें मिल जाए। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियरिटी मिल रही है कि हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेटा, एनी काइंड्स ऑफ डेटा को आपको समेशन करना है तो यू कैन यूज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट टू डू सम टैक्सेशन, वो आपको यहाँ पे ये जो इनवॉइस है वो आपको CGST एंड SGST आपको काउंटिंग करना है, सो वो कैसे करना है? तो अभी 17,500 हमारा बिल अमाउंट आया है, और यू वांट कि 9% आपको CGST कैलकुलेट करना है, सो यू कैन यूज इक्वल टू। ओके, किसका कैलकुलेशन करना है? तो आई एम सेइंग 17,500 ओके मल्टीप्लाई बाय आई वांट 9% एंड ब्रैकेट क्लोज, जस्ट प्रेस एंटर। सो यहाँ पे 17,500 का 9%, यहाँ पे 1,575 आंसर आ गया।
Am I right? ठीक है. So this way में आप any kinds of CGST, SGST या taxation आपको काउंटिंग करना है तो आप this way में काउंटिंग कर सकते हैं. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे मुझे SGST भी 9% कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे यू कैन सी लाइक ये फॉर्मूला बार में आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो टोटल सब टोटल था मल्टीप्लाई बाय 9% हुआ. ओके. वैसे ही इफ यू वांट कि चलो यहाँ पे भी SGST है उसका मुझे 9% कैलकुलेट करना है सो वी कैन यूज कंट्रोल डी, है ना. मैंने आगे के सेशन में भी बताया, आगे ही मैंने क्वांटिटी इनटू रेट किया, वन पर्टिकुलर आइटम का मैंने क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय मैंने रेट किया. देन ये 15,000 मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिखने बैठी थी, मैंने इक्वल टू जस्ट मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो वो फॉर्मूला ड्रैग हो गया. एम आई राइट? ठीक है. बट यहाँ पे भी मैं ऐसा ही सोचूंगी कि चलो मुझे 9% ही कैलकुलेट करना है तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल डी फॉर ड्रैग. पर यू कैन सी मेरा राइट आंसर नहीं आया हुआ है. क्यों? बिकॉज मैंने कंट्रोल डी तो किया बट क्या हुआ पता है, मैं कोई भी सेल को एडिट करना हो ना तो यू कैन यूज F2. ये आप नोट डाउन सब लोग कर सकते हो कि आपको कोई भी सेल को एडिटिंग करना है तो यू कैन यूज F2. ओके. F2 फॉर एडिटिंग सेल. सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सेल रेफरेंस क्या आया पता है, E13 है. E13 इन द सेंस CGST का अमाउंट आ गया. वो ड्रैग करने से वो सेल का रेफरेंस भी ड्रैग होता है. ठीक है. जब भी आप कंट्रोल डी करते हो ना तो वो सेल का रेफरेंस भी ड्रैग होता है. ओके. सो यहाँ पे क्या आया, CGST का ये 1575 का 9%. बट आई डोंट वांट, मुझे 1575 का 9% नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए कि सब टोटल का जो 17,500 वैल्यू है ना उसका 9% मुझे चाहिए. ठीक है. सो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल डी मत करो, जो और कंट्रोल डी करना भी है ना तो पहले जो फर्स्ट हम लोगों ने CGST का हम लोगों ने आंसर जहाँ पे ढूंढा था, ओके, वहां पे आप F2 प्रेस करो और ये जो 17,500 है ना वो आपको चाहिए ना वो कांस्टेंट करना, वो सेल आपको स्टिक करके रखना, वो सेल आपको कांस्टेंट बनाना है. सो यू कैन यूज F4 बटन, यू कैन यूज F4. यानी कि F4 होने से क्या हुआ, आप एकदम ध्यान से यहाँ पे देखिए सब लोग कि F4 करने से E12 जो लिखा था ना वहां पे डॉलर का साइन आया. डॉलर का मीनिंग क्या है पता है कि वो सेल है ना मेरा कांस्टेंट होगा. ओके. अभी मैं प्रेस एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे तो मेरा राइट आंसर आ गया 1575, जो 17,500 का 9% मेरा 1575 आ चुका है. ठीक है. अभी यहाँ पे मैं जब ड्रैग करती हूँ ना तो देखो मेरा इसका भी आंसर परफेक्ट आया, 1575 भी आया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं F2 प्रेस कर रही हूँ तो जो मैंने जहाँ पे F4 प्रेस किया था ना वो सेल को मैंने कांस्टेंट किया था ना वो ड्रैग नहीं हुआ. अंडरस्टूड? ठीक है. सो E12 आ गया मल्टीप्लाई बाय मेरा 9%. मुझे सेकेंड वाले में मैंने F4 नहीं प्रेस किया था इसलिए वो कांस्टेंट नहीं रहा. ठीक है. वो ड्रैग हुआ. पर फर्स्ट वाला जो मैंने सेल रेफरेंस सब टोटल कर दिया था उसमें मैंने F4 प्रेस किया था, दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर सेल मेरा कांस्टेंट हो. ठीक है. और दिस वे में आप लोग कांस्टेंट सेल कैसे करने का वो आप यूटिलाइज कर सकते हो. और सिमिलरली इफ यू वांट के टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है which it means मुझे 17,500 प्लस 1575 एंड 1575 करना है तो we can use sum function. all right. so equal to sum bracket open, first step equal to sum bracket open, then आप ये entire range of cell को select कर लो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो मुझे यहाँ पे मेरा फाइनल इनवॉइस ये क्रिएट हो गया. अंडरस्टूड? 20,650 मेरा आंसर. ठीक है. सो दिस यस प्लीज स्क्रीन जूम कीजिएगा थोड़ा एंड इफ पॉसिबल थोड़ा वॉल्यूम आप इंक्रीज करिए. थैंक यू वेरी मच. सो यहाँ पे दिस वे में हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. देखो हम लोगों ने जो अभी वर्कआउट जो किया ना उसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि यहाँ पे सब टोटल हुआ, यहाँ पे मेरा CGST का अमाउंट फाइंड आउट हुआ, SGST का अमाउंट फाइंड आउट हुआ और मेरा इनवॉइस क्रिएशन टोटल इनवॉइस का वैल्यू मुझे मिल गया. ठीक है.
मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। आज मैं आप लोगों का ना मार्कशीट कैसे क्रिएट करना ना वो सिखा रही हूँ। और ये जो मार्कशीट में जो सिखाने जा रही हूँ ना उसमें कुछ फंक्शन फॉर्मूलाज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को है ना बहुत यूजफुल होगा। ये फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 2 3 4 लिखा हुआ है और मुझे टोटल फाइंड आउट करना है। ये जो स्टूडेंट्स है उनका मुझे टोटल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल टू टोटल फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो आप एरो से ये सबको सिलेक्शन भी कर सकते हो। सो जिस ब्रैकेट ओपन करो, ये शिफ्ट प्रेस करके आप एरो की से इसको सिलेक्शन कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करो एंड एंटर करो। तो दिस वे में आप टोटल फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, आपने वन पर्टिकुलर सेल में टोटल फाइंड आउट कर लिया है। नाउ यू वांट के दूसरे सब स्टूडेंट्स है उसका भी टोटल आपको फाइंड आउट करके मिल जाए। तो आप लोग क्या करो, जस्ट वो फर्स्ट सेल जो हमारा है उसमें आप जस्ट उसको सिलेक्शन करके आप नीचे के ईच एंड एवरी सेल को आप सिलेक्ट करो एंड यू कैन यूज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से ड्रैग हो सकेगा आपका डेटा। ओके, सो दिस वे में आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का टोटल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों को मिनिमम अमाउंट मिनिमम कुछ फाइंड आउट करना है। कि यहाँ पे सब्जेक्ट 1 2 3 4 है और इसमें से स्टूडेंट को मिनिमम मार्क्स कितना आया दैट यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू प्रेस करो, इक्वल टू मिनिमम बटन पे आप मिनिमम फंक्शन है वो आप टाइप करो, ब्रैकेट ओपन करो ना। कौन से नंबर में से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 4 तक का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जस्ट सिलेक्ट एंटायर रेंज, ब्रैकेट क्लोज करो एंड एंटर। सो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डेटा है उसमें मिनी शो हो गया। ठीक है, और आपको ड्रैग करना है तो आप लोग लाइक क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि कैसे हम लोग एंटायर डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल। हाँ सर, तो मैं होस्ट है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ओके या आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो और जस्ट आप वहाँ पे छोटा सा डॉट है वहाँ पे कर्सर रखोगे और प्लस करके आप उसको ड्रैग करोगे ना तो एंटायर डेटा। हाउ टू डू ये मिनिमम वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आई होप सो आप लोगों को सबको समझ में आया। ओके, सिमिलरली आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंटायर डेटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जस्ट यू वांट टू नो। So equal to you can use max function. You can use max function. Okay, select the entire data whatever your data is, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल शो ओवर योर। ओके, अभी सुनो, यहाँ पे ये डेटा में मेरा कुछ भी चेंजेस हुआ ना कि अभी फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट 1 में ये स्टूडेंट को 99 मार्क्स है तो यहाँ पे मैं 99 लिख रही हूँ ना, तो यू कैन सी यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं। और अगर कोई डेटा में यहाँ पे 45 आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो चेंजेस हो जाती है बिकॉज हम लोगों ने सेल को रेफरेंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, वैसे ही इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ एवरेज, ओके, आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज आपको पूरा लिखना है। ठीक है, एवरेज फंक्शन जो है उसमें पूरा लिखना है। जैसे हम लोगों ने मिनिमम में मिन लिखा था, मैक्सिमम में मैक्स लिखा था, पर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमें इक्वल टू एवरेज एंटायर एवरेज लिखना है। सिलेक्ट एंटायर योर डेटा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पे जो भी एवरेज मार्क्स आया हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यूज करो। और जनरली परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय आउट ऑफ, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है
तो 400 वन सब्जेक्ट इक्वल टू 100 मार्क्स का है वो, तो यहाँ पे 400 into 100 मैंने किया और जस्ट मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। और मुझे ये सबको साथ में ड्रैग करना है तो आई कैन यूज एंटायर डेटा, जस्ट वो सिलेक्शन कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल डी प्रेस करने से वो पूरा डेटा मेरा ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सम फंक्शन का यूज किया, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए मिन फंक्शन, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मैक्स फंक्शन, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू एवरेज एंड परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने जो भी एनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन यू वांट वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी वैसे ही सिमिलरली आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि अभी इतने सारे स्टूडेंट्स है और इफ यू वांट कि ये जो एंटायर डेटा है उसमें ये स्टूडेंट पास या फेल है वो मुझे यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो मुझे वन कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इफ ऐसा हुआ तो मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए, अदरवाइज मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए, एनीथिंग आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इफ फंक्शन का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे रिजल्ट का मीनिंग क्या है, सामने वाला जो स्टूडेंट है वो पास या फेल है दैट यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट, तो यू कैन यूज इक्वल टू if function bracket open, ओके। सो यहाँ पे अभी मैं ना इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ और ज्यादा ताकि आप लोगों को और अच्छी रीत से क्लियर वे में यहाँ पे शो है। तो यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट मुझे पास या फेल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू इफ फंक्शन का यूज करूंगी, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। सो यहाँ पे आप लोग सब देख पा रहे हो, जैसे मैंने इक्वल टू इफ लिखा ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, दिख रहा है सब लोगों को लॉजिकल टेस्ट। सो व्हाट आपको लॉजिकल टेस्ट में वन लॉजिक प्रोवाइड करना, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको मिनिमम 35 मार्क्स आया ना तो वो पास, और उससे कम आया तो वो फेल, ऐसा मुझे कंडीशन देना। But that is my logic. आपको जो भी लॉजिक प्रोवाइड करना, ये इफ वाला फंक्शन इट्स नॉट लाइक दैट के यू जस्ट यूजिंग दिस मार्कशीट ओनली, यू कैन यूज एनीवेयर। आपके पास कोई भी डेटा रहेगा और इफ यू वांट सम इफ कंडीशन की मदद से आपको कुछ ट्रू या फॉल्स का आपको आंसर चाहिए तो यू कैन यूज दिस इफ फंक्शन, ओके। सो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करो, मुझे क्या लॉजिक देना है कि मिनिमम वैल्यू जो रहेगा मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, मुझे उससे ज्यादा या तो उतना मुझे चाहिए, तो इक्वल टू मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे चाहिए 30। दिस इज माई लॉजिक, वो जो मिनिमम मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आया, ओके, दिस इज माई लॉजिक। अभी मैं यहाँ पे आप यू कैन सी लॉजिकल टेस्ट जो है ना वहां पे एक छोटा सा डॉट है, दिस इज माय लॉजिक, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैं कॉमा प्रेस कर रही हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे डार्क जो है ना वो वैल्यू इफ ट्रू आ कि मिनिमम मार्क्स इज 35 या 35 से ज्यादा आया तो व्हाट यू वांट, आप लोगों को क्या चाहिए, तो आंसर में आपको क्या चाहिए, यू वांट पास, यू वांट पास, आंसर में 35 से ज्यादा है तो पास चाहिए। तो आप पास को है ना ऐसे ही पास मत लिखो, जो भी आपको वैल्यू ट्रू है ना उसको ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में मैं आपको लिखना पड़ेगा, ओके। सो मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे पास लिख रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर रही हूँ, दिस इज माई वैल्यू इफ ट्रू, 35 से ज्यादा मार्क्स आया तो ये पास, ऐसा मुझे चाहिए। अभी ये मेरा वैल्यू इफ ट्रू मेरा कंप्लीट हो गया, तो यू कैन सी छोटा सा कॉमा है तो मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस कर रही हूँ, तो आई एम स्विच ऑन इनटू अ वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट, ओके। सो 35 से ज्यादा नहीं है, 35 है, 35 से ज्यादा नहीं है, उससे कम वैल्यू है, तो आपको आंसर क्या चाहिए, तो आई एम सेइंग मुझे वो फेल लिख के चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं फेल लिख रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। यहाँ पे इफ के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया था, तो दिस इज माय एंटायर लॉजिक एंड ट्रू फॉल्स मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और प्रेसिंग एंटर, सो यहाँ पे यू कैन सी के यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 45 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मेरा आंसर पास आ गया। अभी ये सब डेटा में कहीं पे कोई स्टूडेंट को कम मार्क्स थे तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू रिजल्ट में मुझे फेल आंसर आ गया, क्यों, बिकॉज मेरा मिनिमम 20 मार्क्स था, दैट्स व्हाई यहाँ पे फेल आंसर।
ओके तो दिस वे में यू कैन यूज इफ फंक्शन एंड बस वो सिमिलरली आप ये सब सिलेक्ट करके दूसरे सब स्टूडेंट का आंसर चाहिए तो कंट्रोल डी कर लो, ऑटोमेटिकली आपका पास फेल का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियरिटी मिला कि कैसे हम लोग इफ फंक्शन का यूज करके भी हम लोग कैसे डेटा में पास या फेल या आपको जो भी इन्वर्टेड में लिखना है वो आप लिख पाते हो। ठीक है, वैसे ही मैं कुछ आप लोगों को ग्रेड सिस्टम सिखा रही हूँ कि मुझे यू वांट टू फाइंड आउट अ ग्रेड, इसको ए प्लस ग्रेड है, इसको ए ग्रेड है, तो आपको जो भी कंडीशन देना है आप यू कैन यूज इफ फंक्शन, बट आपको मोर देन लाइक आपका वैल्यू इफ ट्रू एंड फॉल्स मोर देन 2 है तो आप लोग ज्यादा नेस्टेड इफ का भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इक्वल टू इफ प्रेस कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या चाहिए, एक ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड है, तो आई एम सेइंग मेरा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज में जा रही हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे चाहिए कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 या 75 वॉट एवर यू वांट टू राइट, मैं बोल रही हूँ 75 है, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू यानी कि मेरा परसेंटेज ये जो स्टूडेंट है उसका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 आया, तो व्हाट यू वांट, आप लोगों को क्या चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ मुझे ए प्लस ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं ए प्लस ग्रेड लिख रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अभी भी कॉमा, तो मुझे तो यहाँ पे सेकंड क्या पूछा, कॉमा डाला, तो वैल्यू ऑफ फॉल्स के 35 से 75% से कम आए तो क्या, तो बेसिकली मुझे ए चाहिए बट मुझे मोर कंडीशन चाहिए, तो वी कैन वैल्यू ऑफ फॉल्स मत अभी डालो, वापस इफ को ओपन करो, वापस इफ ओपन करो, वापस बताओ कि मुझे क्या चाहिए कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए ए ग्रेड चाहिए, ओके, कॉमा, वापस अभी फॉल्स अभी मत बताओ, लास्ट में बताएंगे, वापस इफ करो, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यू आर सेइंग के यू वांट 45, ओके, कॉमा, तो क्या चाहिए आप लोगों को, तो मैं बोल रही हूँ बी ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे बी डाल दो, कॉमा, वापस इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यू वांट फॉर एग्जाम्पल 35, तो 35 ऐसा आपको चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे अभी सी ग्रेड लिखना है, एंड अदरवाइज व्हाट यू वांट कि आपको डी ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे इन्वर्टेड में डी ग्रेड, बराबर, कितने ब्रैकेट ओपन किए थे हम लोगों ने, 1 2 3 4 ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किए थे, तो हम लोग यहाँ पे 4 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड 4, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए थे इसके लिए उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करना पड़ेगा, एंड ओके, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट के परसेंटेज 65 है, दैट्स वाई यहाँ पे ए ग्रेड आया, और स्टूडेंट को ज्यादा रहेगा या कम रहेगा उसके बेसिस पे आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो इफ कंडीशन जो है, नेस्टेड इफ कंडीशन का कैसे यूज करना वो आप लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। आज मैं कुछ हमारे जो सेल है ना उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना और उस कैसे हम लोग नंबर फॉर्मेट में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो इफ यू वांट कि आपका जो डेटा है उसमें आपको आज की डेट चाहिए, ओके, आज का डेट एंड आज का टाइम आपको इंसर्ट करना है, सो यू कैन यूज इक्वल टू, आज की डेट आपको चाहिए तो इक्वल टू टुडे लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, सो आज की डेट इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज द फंक्शन टू इंसर्ट लाइक टुडेज डेट, एंड इफ यू वांट कि आज का डेट एंड टाइम आपको कोई अपने डेटा में इंसर्ट करना है तो यू कैन यूज इक्वल टू नाउ, ओके, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, सो यहाँ पे आज की डेट एंड आज का टाइम इंसर्ट हो सकेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास कुछ नंबर्स है और वो जो नंबर्स है ना उसको लाइक समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो डेटा है ना उसमें माइनस फिगर में कुछ अमाउंट है आपका, एंड आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वो माइनस में, जैसे मैं माइनस में फिगर लिखूं ना तो आपको रेड कलर में हाईलाइट होना चाहिए या वैसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन यूज यहाँ पे लाइक वो डेटा में मुझे नंबर फॉर्मेट मुझे प्रोवाइड करना है, ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी अपना डेटा रहेगा उसको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, यू जस्ट गो टू नेम बॉक्स, यहाँ पे होम रिबन में यहाँ पे नेम बॉक्स नाम का ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हो और वहां पे यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी कैटेगरीज है फॉर्मेटर सेल करने के लिए। तो वेरी फर्स्ट जनरल है,
another is number. तो if you want कि आपका कोई भी डेटा हो उसमें माइनस का फिगर आया है तो आपको रेड कलर में चाहिए और माइनस की साइन चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और जस्ट से ओके। सो यहाँ पे ये जो डेटा था उसमें -9883 था, तो वो यहाँ पे रेड कलर में होगा। और ये डेटा में कभी भी मैं माइनस में 9 एनी फिगर ऐसा कुछ आया तो देखो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाएगा। तो वैसे कुछ फॉर्मेटिंग यू कैन गिव टू योर पर्टिकुलर सेट, ठीक है। वैसे ही आपको कुछ चाहिए कि आपने जो डेटा लिखा है वो आपको डॉलर में चाहिए या आपको पाउंड में चाहिए, ऐसे कुछ सिंबल्स आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो आप अगेन फर्स्ट स्टेप इज जस्ट सिलेक्ट करो अपने नंबर्स को। होम रिबन में यहाँ पे नंबर नाम का ऑप्शन है, उसमें आपको जाना है और करेंसी में जाना है और आपको कौन से सिंबल्स यू वांट रुपीज, पाउंड, यूरो, व्हाटएवर यू वांट, सो यू कैन चूज। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ रुपीज चाहिए एंड जैसे ओके। तो आपका जो एंटायर डेटा है ना वो जो भी करेंसी आप सिलेक्ट करोगे ना उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अकाउंटिंग टर्म वाइज आपको रुपीज आगे चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर में जाके यहाँ पे यू कैन सी अकाउंटेंसी और यहाँ पे सिंबल वाइज क्या चाहिए, रुपीज का सिंबल चाहिए। इवन समटाइम इफ यू वांट द डेटा इन अ डेसिमल प्लेस, सो यहाँ पे डेसिमल प्लेस भी आप सेट कर सकते हैं, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, व्हाटएवर यू वांट, सो यू कैन यूज एंड जस्ट से ओके। तो वो आपका जो डेटा है वो अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ आपको सेल्फ प्रोवाइड, आपने यहाँ पे कुछ डेट लिखा हुआ है और डेट का फॉर्मेट आपको चेंज करना है, ठीक है। सो आपको जो भी डेटा रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर्स में आपको जाना है और मैं डेट सिलेक्शन करना है। आपको कौन से फॉर्मेट में डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मुझे ऐसे 14 मार्च 2020 ऐसा मुझे लिखे चाहिए, तो मैं वो सिलेक्ट करके ओके कर रही हूँ। तो देखो मैंने लिखा था वो न्यूमेरिकल में, यू कैन सी यहाँ पे 22/6/2020 मैंने ऐसा लिखा था, पर मुझे चाहिए कि 22 जून 2020 ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। तो हम लोग यहाँ से जाके यहाँ पे डेट नाम का फंक्शन है उसमें हम लोग जा सकते हैं एंड व्हाटएवर द आपको फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके जस्ट से ओके, सो यहाँ पे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पे कुछ टाइम इंसर्ट किया है एंड इफ यू वांट कि वो टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है, आवर्स, मिनट, सेकंड, वैसा आपको कुछ चाहिए, लाइक अटेंडेंस आप मेंटेन कर रहे हो और आपको चाहिए कि उसमें आवर्स, मिनट एंड सेकंड सब कुछ चाहिए, तो आप जहाँ पे भी आपने टाइम लिखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है, नंबर में जाना है और यहाँ पे यू कैन यूज टाइम वाला कैटेगरी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे चाहिए कि आवर्स, मिनट्स एंड ईयर वाइज चाहिए, एनीथिंग आपको आवर्स, मिनट, सेकंड वाइज चाहिए कुछ, तो वो सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हो। आपका डेटा आवर्स, मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आपको परसेंटेज चाहिए तो आप जो भी डेटा लिखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो सकते हो, उतने परसेंटेज में वो कन्वर्जन आपका हो जाएगा, आपका जो डेटा रहेगा ना उसी। वैसे आपको फ्रैक्शन में चाहिए, समटाइम आपका कुछ डेटा है वो आपने 8.5, 10.5 ऐसा लिखा है और आपको चाहिए कि वो 8 और हाफ ऐसा लिख के आपको चाहिए, सो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट से वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो फ्रैक्शन और कितने पार्ट में डिवीजन चाहिए, तो आपको अप टू 1 डेसिमल चाहिए या 2 डेसिमल चाहिए या 3 डेसिमल चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मुझे 1 डेसिमल चाहिए एंड जैसे ओके, तो देखो यहाँ पे यू कैन सी 8.5 था तो यहाँ पे 8 हाफ आ गया, 8.5 आ गया, 10.5 वैसा हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसा साइंटिफिक वे में समटाइम आपका कुछ डेटा रहता है और वो जो डेटा है ना वो मोर देन लाइक 10 डिजिट या 12 डिजिट का होता है, तो आपको ऐसे कुछ डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो +11, +10, +0, 3 दिस काइंड्स ऑफ शो होता है। तो इफ यू वांट कि आपको वो साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे साइंटिफिक में जाके कितने डेसिमल प्लेस में आपको चाहिए, 2 में चाहिए तो 2, 3 में चाहिए तो 3 में, बोल रही 3 में चाहिए एंड जैसे ओके, तो यहाँ पे वो डेटा हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखाई देगा और यहाँ पे +11 है, यानी कि इतने डेटा के बाद भी 11 न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। वैसे ही समटाइम ऐसा होता है कि आपने कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिखा है और वो न्यूमेरिकल डेटा यू वांट कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है।
देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा है कि आप नंबर्स कुछ लिखते हो ना, एनी काइंड्स ऑफ नंबर आप लिखते हो ना, तो ऑलवेज इन अ राइट अलाइनमेंट होता है, और आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो ना, वो ऑलवेज इन अ लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो इफ यू वांट कि आपको अपना नंबर वाला जो डेटा है वो डेटा आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यस आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट से ओके। तो आप देखोगे वो जो नंबर लिखा था पर वो लेफ्ट अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो टेक्स्ट में, ठीक है। सो आई होप सो कैसे हम लोग कोई भी सेल में थिंग्स लिखा है उसको आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसको नंबर फॉर्मेट में करना है, तो कैसे करने का वो आप लोगों को क्लियरिटी मिल रहा है, ठीक है। वैसा ही कुछ wrap text करके ऑप्शन है। तो अभी wrap text क्या है पता है कि समटाइम हम लोग कुछ डेटा लिखते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और उसको आपको wrap text में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे होम रिटन में wrap text नाम का ऑप्शन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये wrap text का मीनिंग क्या होता है, यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एंटायर डेटा लिखा था वो 2 कॉलम्स में दिख रहा है, आप यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में और थोड़ा सा ये कंट्री जो है वो हमें सेकेंड कॉलम में जा रहा है ऐसा दिख रहा है, वैसे है वो एक ही सेल में बट हमें दिख रहा है कि वो 2 कॉलम्स में जा रहा है। तो आपको चाहिए कि भले उसका विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम है ना वो आपको चाहिए कि वो हिलना नहीं चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट आपको चाहिए कि भले उसका हाइट बढ़ जाए पर वो एंटायर डेटा वो सेल में ही फिट हो जाए, तो यू कैन यूज wrap text फंक्शन, ठीक है। wrap text ऑप्शन में आप जा सकते हो, तो आपका जितने को हाइट बढ़ गया पर वहां पे ही डेटा आपका फिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे समटाइम मैंने कुछ डेटा लिखा है और मुझे चाहिए कि वो जो सेल का जो फॉन्ट है ना, जो मैंने उसमें जो लिखा है वो फॉन्ट है ना छोटा हो जाए और वो सेल में ही फिट हो जाए, तो यू कैन यूज श्रिंक टू फिट ऑप्शन, ओके, यू कैन यूज श्रिंक टू फिट ऑप्शन। तो वो श्रिंक टू फिट करने के लिए भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, होम में जाना है, होम में नंबर नाम का ऑप्शन है उसमें आपको जाना है और वहां पे आप जैसे आप जाओगे ना तो वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें अलाइनमेंट में आपको जाना है और अलाइनमेंट में आप श्रिंक टू फिट नाम का ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हो एंड जैसे ओके। तो देखो मेरा टेक्स्ट मेरा फॉन्ट जो है ना वो छोटा हो गया और वो वही पर्टिकुलर सेल में फिट हो गया, ऐसा समटाइम आपको रिक्वायर होता है, तो यू कैन यूज दिस काइंड्स ऑफ थिंग, ठीक है। सिमिलरली समटाइम मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा है मार्कशीट फॉर द मंथ ऑफ May 2020 एंड इफ यू वांट कि ये जो है ना वो आपको 2, 3, 4 सेल जो है वो सेल को आपको मर्ज करना है, बहुत सारे सेल को आपको मर्ज करके वो वन सेल के रूप में वो प्ले हुए, तो यू कैन यूज दिस मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन, ठीक है। सो आप वो एंटायर डेटा को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे मर्ज इन सेंटर में क्लिक कर सकते हो, तो वो एंटायर जितने भी सेल है वो सब मर्ज हो गए और वो इट एक्ट लाइक अ वन सेल, ओके। सो यू कैन यूज दिस मर्ज सेल ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। So next topic is conditional formatting, okay. So what is the use of conditional formatting? You have some data और वो जो डेटा है ना उसमें आपको कंडीशन प्रोवाइड करना है कि ऐसे कुछ कंडीशन हो तो मुझे दिस काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट है कि यू कैन यूज इन मार्कशीट, आपके पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, आपके पास कुछ मैनेजमेंट का लोगों के नाम नेम है और उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट है और आपको चाहिए कि उसमें आपको फॉर्मेटिंग देना है, आपको बोल्ड देना है, इटैलिक देना है, अंडरलाइन देना है, आपको टेक्स्ट को कलर देना है, आपको हाईलाइट करना है, बट आप खुद उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप फिल सेल करते हो या आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बोल्ड करते हो या आप खुद सिलेक्ट करके यहाँ से आप फॉन्ट को कलर देते हो, वैसा सब आपको नहीं करना है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है पता है कि आपका जो डेटा है उसमें कुछ आप कंडीशन प्रोवाइड करो कि मैं ये कंडीशन ऐसा कंडीशन फुलफिल हुआ है ना तो ऑटोमेटिक मुझे ऐसे कलर का हाईलाइट होना चाहिए, ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन यूज वन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है, ओके यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है और उनके सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 है और आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये जो डेटा है ना उसमें स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स आया ना
तो मुझे रेड कलर चाहिए, यहाँ पे रेड कलर का फॉर्मेटिंग हो जाना चाहिए। तो आप वो डेटा को देखो, एनालाइज करो, रेड कलर करो, तो कितना सारा टाइम वेस्ट होगा हमारा, अंडरस्टूड। बट उसकी जगह पे इफ यू वांट कि आप एक कंडीशन प्रोवाइड कर लो, उसमें डेटा में कभी भी 35 से कम मार्क्स आया तो ऐसे कलर में आना चाहिए, ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करो पता है, फर्स्ट स्टेप क्या है वो करने के लिए, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम रिबन जो है ना, वो होम रिबन में यहाँ पे वन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन है, उसमें हाईलाइट सेल रूल नाम का ऑप्शन है, और उसमें हमें क्या चाहिए, लेस देन। ओके, तो मैं लेस देन 35 बोल रही हूँ, 35 से कम आया तो वहां पे मुझे यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ मुझे रेड टेक्स्ट आ जाना चाहिए एंड जस्ट से ओके। तो अभी तो कुछ नहीं है बिकॉज ये डेटा में कहीं पे भी 35 से कम मार्क्स नहीं था, पर देखो हम लोग जानबूझ के यहाँ पे कुछ कम मार्क्स करते हैं। तो देखो यू कैन सी ये रेड कलर में हाईलाइट हो गया। कोई भी डेटा रहेगा उसमें हमारा जो डेटा है उसमें लेस देन हम लोगों ने कोई वैल्यू डाला, 35 से कम का डेटा डाला, तो ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो ये डेटा है उसमें आपको चाहिए कि ग्रेटर देन कुछ 90 मार्क्स आए तो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुए, ऐसा आपको चाहिए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहिए, हाईलाइट सेल में चाहिए, और आप ग्रेटर देन चूज कर सकते हो। ग्रेटर देन व्हाट, तो मैं बोल रही हूँ 90 मार्क्स से ज्यादा आया, 90 मार्क्स से ज्यादा आया तो मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हाईलाइटर रेड रेड टेक्स्ट विद द डार्क रेड टेक्स्ट, और मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन। ओके, वो सिलेक्ट करो। तो देखो जिनको भी 90 से ज्यादा मार्क्स आया ना, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट, अंडरस्टूड। ठीक है, तो दिस वे में आप लोग कोई भी पर्टिकुलर सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाईलाइट ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये वैल्यू से ये वैल्यू के बीच में आया तो मुझे ये हाईलाइट चाहिए, इक्वल टू, एग्जैक्ट फिगर आया, मैं बोलूँ एग्जैक्ट 100 मार्क्स आया ना कोई स्टूडेंट को, तो मुझे यहाँ पे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे हाईलाइट करो, फिल कलर मुझे चाहिए, और फिल कलर मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, एंड जस्ट से ओके। तो क्या हुआ पता है, यहाँ पे किसी को भी 100 से ज्यादा मार्क्स आएगा ना, तो यहाँ पे देखो दूसरा कलर अपना आ गया, अंडरस्टूड। तो दिस वे में आप लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वन पर्टिकुलर सेल में आप मोर देन लाइक 1 to मोर देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप दे सकते हो। ठीक है, वैसा समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ डेटा है, अभी देखो मैंने कमेंट में लिखा है कि यहाँ पे ये स्टूडेंट को मैंने SMS भेजा है या ये स्टूडेंट को मैंने कॉल किया हुआ है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू हो ना उसमें मुझे कुछ हाईलाइट करके चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिसमें कंडीशन प्रोवाइड करने है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हो, और यहाँ पे मैं बोलूँ डुप्लीकेट वैल्यू हो ना, तो डुप्लीकेट वैल्यू कौन से कलर से हाईलाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे आई एम सेइंग कि मुझे वो येलो कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे SMS एंड कॉल दोनों डुप्लीकेट ही है, दैट्स व्हाई सब मेरा हाईलाइट हो गया। बट समटाइम देखो यहाँ पे मैंने कॉल लिखा है, उसको मैंने ब्लैंक कर दिया, तो देखो वो निकल गया। ऐसे ऐसे सब कंडीशंस यू कैन गिव। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे डुप्लीकेट में कंडीशन फॉलो करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में डुप्लीकेट, देखो तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा वो मुझे हाईलाइट होगा, और यहाँ पे यूनिक कुछ वैल्यू रहेगा तो आप यूनिक पे क्लिक करोगे तो जो यूनिक वैल्यू रहेगा वो मुझे हाईलाइट करके मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी ये डेटा में A+ दूसरे किसी को भी नहीं है तो मुझे हाईलाइट करके दो। ओके, सो ये वे में हम लोग यहाँ पे हाईलाइट में जाके कुछ कंडीशंस यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टॉप आइटम्स चाहिए, बॉटम 10 चाहिए, या एवरेज वाला चाहिए, टॉप 2 आपको चाहिए। अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज है तो उसमें मुझे चाहिए टॉप 2% है ना, वो मुझे हाईलाइट करके चाहिए। तो वो डेटा को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि टॉप आइटम पर यहाँ पे 10 आ रहा है, पर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मुझे 2 चाहिए, तो 2 पे क्लिक करो, तो टॉप 2% जो भी रहेगा ना वो मुझे हाईलाइट करके उन्होंने दे दिया, अंडरस्टूड। ठीक है, तो दिस वे में आप लोग कंडीशनल प्रोवाइडिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ना कुछ डेटा है और उसमें आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसका जो डेटा है ना उसमें आपको बार चाहिए, ये इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा। सो आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का जो ऑप्शन है
उसमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कॉल्ड डेटा बार. ओके, सो आपको वॉट एवर द डेटा बार यू वांट, देखो जिसका ज्यादा वैल्यू उतना बार्स मुझे दिखाई देगा. ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे वन ऑप्शन और है, एक है विच इज आइकॉन्स. ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा डेटा है एवरेज वाला, उसमें जिसका ज्यादा वैल्यू वो बार मुझे अपर साइड मुझे आइकॉन्स दिखाई दे, जिसका न्यूट्रल वैल्यू वो न्यूट्रल दिखाई दे, डाउन वैल्यू वो डाउन साइड दिखाई दे. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है यू कैन यूज. ठीक है, तो आपका जो डेटा रहेगा ना उसके हिसाब से एवरेज में ये काउंटिंग में जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट. कुछ लाइक टिप्स वाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका कुछ डेटा है ना, उसमें आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपने कुछ मैनेजर लिखा है, क्लर्क लिखा है, डायरेक्टर लिखा है, और आपको है ना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ऊपर आपने जो भी डेटा लिखा है ना उसमें आपको कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाए और जो यूनिक वैल्यू है ना वही आपको दिखाई दे. तो आप लोग है ना एक ऑल्ट एंड डाउन एरो की मदद से आप लोग यूनिक वैल्यू को कॉलमनर फॉर्मेट में आप पिकअप कर सकते. तो यहाँ पे ये डेटा में मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर लिखा है, तो मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ ना, तो यू कैन सी यहाँ पे क्लर्क, डायरेक्टर एंड मैनेजर जो यूनिक डेटा ना वो मुझे दिखाई देगा और आप लोग उसको सिलेक्शन करके वो डेटा एंट्री कर सकते हो. टाइम बहुत बच जाएगा इससे कि आपको वापस मैनेजर आपको टाइप करना है तो मैनेजर टाइप करने जाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा. उसकी जगह पे यू कैन यूज ऑल्ट एंड डाउन एरो. तो यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू रहेगा वही दिखाई देगा और आपको जो चाहिए उसका आप सिलेक्शन कर सकते हो. तो दिस वे में आप अपना डेटा को फटाफट टाइप कर पाओगे. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ पेज स्पेशल आपको सिखाने जा रही हूँ. एवरीवन नोज कि आपको कोई भी डेटा है उसको कॉपी करना हो आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हो, जस्ट वो जो डेटा है उसको सिलेक्शन करते हो, कंट्रोल सी फॉर कॉपी करते हो, जहां चाहिए वहां पे कर्सर रख के आप कंट्रोल वी फॉर पेस्ट करते हो, नॉर्मल कॉपी पेस्ट, राइट. बट आज है ना मैं आप लोगों को एडवांस टॉपिक में है ना कुछ पेस्ट में स्पेशल सिखाने जा रही हूँ. पेस्ट स्पेशल आपको करना है. So, उसमें क्या है पता है, कभी फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि ये जो डेटा है ना उसमें आपको ये जो फॉर्मूला है ना उसको ही कॉपी पेस्ट करना है, आपको उसका अंदर का कंटेंट नहीं चाहिए, आपको उसका सिर्फ फॉर्मूला ही आपको कॉपी पेस्ट करना है. तो यहाँ पे मैंने ये टोटल मिनिमम मैक्सिमम सब दिया है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें फॉर्मूला मैंने डाला था तो मैं जस्ट उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल सी को कॉपी कर रही हूँ. आपको जहाँ चाहिए वहां पे कर्सर रखो और यहाँ पे पेस्ट नाम का बटन है ना उसमें पेस्ट में पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन है. ओके, तो पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओगे ना तो वॉट एवर आप लोगों को जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना उसको ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूलाज चाहिए, तो मैं फॉर्मूला में जा रही हूँ एंड जस्ट से मैं ओके कर रही हूँ. तो देखो यहाँ पे आप अपना ये जो डेटा देखोगे ना तो जिसमें जस्ट फॉर्मूलाज ही आ गए. ठीक है, तो आगे के साइड में कुछ वैल्यूज डालूंगी कि इसको 45 मार्क्स आया, 66 आया, इसको 88 आया और इसको 100 मार्क्स आया. तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला मेरा कॉपी पेस्ट हो चुका था और उसमें मेरे आंसर सब आ गए. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से आप ये जो डेटा है उसमें टोटल मिनिमम मैक्सिमम वो सब है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहोगे, बट उसमें ना फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू ही चाहिए. समटाइम आपने कुछ डेटा टाइप किया है और आपको फॉर्मूला की मदद से अपना आंसर ढूंढ लिया है और उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, पर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वो सिर्फ वैल्यू ही कॉपी पेस्ट हो. तो आप जस्ट कॉपी कीजिए, जहां पे भी आपको डेटा चाहिए वहां पे आप नीचे के साइड आ जाइए और आपको कहाँ चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, तो कर्सर रखो, पेस्ट में जाओ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ पे यू कैन सी द वैल्यू ऑप्शन. ओके, वैल्यू, तो आप वैल्यू में जाके जस्ट ओके करोगे तो आप लोग ये जो हमारा डेटा है ना वो डेटा में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखोगे ना तो सिर्फ वैल्यू ही है, नॉट दैट पर्टिकुलर फॉर्म. ओके, सिमिलरली आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे कुछ डेटा है उसमें आपने कुछ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, आपने इसको बोल्ड किया है, सेकंड को इटैलिक किया है और आपको चाहिए कि इसमें जो कंटेंट है ना वो नहीं आना चाहिए, उसका फॉर्मेटिंग आना चाहिए. तो आप जस्ट कॉपी करो, आपको जहां चाहिए वहां पे आप कर्सर रख दो और आप नेक्स्ट स्टेप इज आप पेस्ट पे जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए
और यहाँ पे वन ऑप्शन कॉल फॉर्मेट्स, ओनली फॉर्मेट यू वांट, यू डोंट वांट दैट डेटा। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया था, मैंने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, तो वो यहाँ पे आ गया। देखो मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ रत्ना लिखा, तो देखो वो बोल्ड में आया, और मैंने वापस कुछ रत्ना लिखा, वो इटैलिक में था, तो इटैलिक। दिस वे में आप लोग पेस्ट में पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन दिया है, तो वो यू कैन यूज। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे कुछ लाइक कमेंट डाला हुआ है, ओके, और सिमिलर कमेंट यू वांट टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखो कमेंट कैसे डालने का, तो आप कोई भी सेल में कमेंट डालना हो ना, तो आप रिव्यू रिबन में जाके यहाँ पे न्यू कमेंट नाम का ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हो, और आपको जो भी कमेंट आपको डालना है, मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे रत्ना लिखना है, तो मैं वो लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं कमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, बट आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे वही सिमिलर कमेंट आपको और जगह पे चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉपी करो, कहाँ पे आपको चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ सेम कमेंट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप होम में जाइए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, और यू कैन यूज यहाँ पे कमेंट नाम का ऑप्शन। ओके, तो कमेंट एंड जस्ट से ओके, तो सिमिलर कमेंट यू कैन सी, यहाँ पे मैंने नीड टू चेक नाम का कमेंट दिया था, वही सिमिलर कमेंट यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो दिस वे में आप कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट करो, पर विद द यूज ऑफ पेस्ट स्पेशल आपको जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, वैसा ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यू कैन फुलफिल। ओके, सिमिलरली आपको कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो आपने कॉलमनर फॉर्मेट में लिखा है, और आपको चाहिए कि ये डेटा को आपको स्विच करना, आपको कॉलम्स में से आपको रो में चाहिए, और रो में से आपको कॉलम में चाहिए, तो आपको क्या कर रहेगा पता है, वो जो डेटा रहेगा ना उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, आपको कहाँ चाहिए, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वो डेटा चाहिए, तो वहां पे कर्सर रखो, पेस्ट में जाओ, पेस्ट स्पेशल में जाओ, और यहाँ पे ना वन ऑप्शन कॉल ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज। ओके, सो ट्रांसपोज में क्लिक करके ओके कीजिए, तो देखो हमारा पूरा डेटा जो है ना वो स्विच हो गया, स्विच इन द सेंस जो सब्जेक्ट 1 2 3 वो सब जो था ना वो कॉलम में से रो में आ गया, और जहाँ पे स्टूडेंट्स के जो नेम है ना वो रो में से कॉलम में आ गया। ठीक है, तो दिस वे में आप लोग पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, move on to our next part, very important topic which is called pivot table. अभी what the mean of pivot table, pivot table का use क्या है कि आपको है ना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा है, और वो कॉम्प्लेक्स डेटा को है ना आप लोगों को एक समराइज फॉर्मेट में आपको सेटअप करना है, आपको समराइज एंड इजी वे में आपको उसको अरेंज करना है, तो यू कैन यूज पाइवट टेबल ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि कुछ प्रोडक्ट के नेम है, उनकी कैटेगरीज है और उनका रेट है। ये आप अपने स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है उसको भी आप अरेंज करने के लिए, या आपका स्टाफ का कुछ डेटा है उसको अरेंज करना है, सब्जेक्ट वाइज कुछ डिटेल आपके पास कॉलमनर फॉर्मेट में और उसको आपको अरेंज करना है, तो आप लोग यू कैन यूज दिस पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक है, सो आपको पाइवट टेबल का यूज करना हो तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन आपका कर्सर डेटा में होना चाहिए, और यहाँ पे वन ऑप्शन है इंसर्ट रिबन है, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन कॉल पाइवट टेबल। ठीक है, तो आप पाइवट टेबल में क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले ये पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए दे आर आस्किंग कि चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। कौन सा डेटा को एनालाइज करना है, तो आई वांट टू एनालाइज दिस डेटा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग चूज वेयर यू वांट योर पाइवट टेबल रिकॉर्ड, तो आई एम टेलिंग इन अ एग्जिस्टिंग शीट एंड लोकेशन में कहाँ पे आपको पाइवट टेबल चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बाजू में ही पाइवट टेबल चाहिए, एंड जस्ट से ओके। तो क्या हुआ, यू कैन सी जैसे मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे पाइवट टेबल विजार्ड ओपन हो गया और यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। ओके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पाइवट फील्ड जो है उसमें पर्टिकुलर कैटेगरी एंड रेट, हमारा जो हेडिंग था वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया। ओके, अभी इसको आपको सेटअप करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, क्या ये पर्टिकुलर आपको कहाँ पे चाहिए, तो मैं बोल रही ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग आई वांट इन अ कॉलमनर वे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड ड्रैग कीजिए उसको, और यहाँ पे पाइवट
टेबल जो फील्ड है ना उसमें आप डाल दीजिए, तो कॉलम्स में चाहिए। तो आपका यहाँ पे ये जो डेटा है उसमें बीपीएल जो था वो 3 टाइम्स था, सोनी था एंड एलजी था, बट यहाँ पे यू कैन सी जो रिपीटेटिव डेटा है ना दैट विल वो यूनिक डेटा को बना के ही पाइवट टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर आपको कॉलमनर फॉर्मेट में चाहिए। सो यहाँ पे 17, 21, 29 जो है वो यहाँ पे दिखाया, और रेट आपको वैल्यू में चाहिए तो आप उसको पिक एंड ड्रैप करके वैल्यू में क्लिक कर दीजिए। तो क्या हुआ, यू कैन सी ये जो डेटा था हमारा सोर्स डेटा था उसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट था कि बीपीएल में 17 इंचेस में इतना रेट है, सोनी में 17 इंचेस में इतना रेट है, पर उसकी जगह पे ये पाइवट टेबल से बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपका पूरा डेटा आ गया, विच इज कॉल्ड बीपीएल है। तो बीपीएल में कौन से कैटेगरीज है, एलजी में कौन सी कैटेगरी है, सोनी में कौन सी कैटेगरी, और कैटेगरी वाइज 17 है तो उसमें कौन सी कंपनीज हमारे पास है, वैसा हमें रिपोर्ट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप अपने सोर्स डेटा में कुछ चेंजेस करते हो तो वो यहाँ पे पाइवट टेबल में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो कंपनी है सोनी, अभी सोनी का रेट 40,000 है, मैं यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू 1000 करती हूँ, तो अभी ये चेंज नहीं हुआ, बट आपको यहाँ पे पाइवट टेबल में कर्सर रख के यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज नाम का ऑप्शन है, उसमें जाके यहाँ पे रिफ्रेश करके बटन है, तो आप रिफ्रेश करोगे ना तो देखो सोनी का 17 इंचेस का 1000 था वो अपडेट होगा। ठीक है, दिस वे में आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि ये जो डेटा है ये पाइवट टेबल है उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, आपको रिप्रेजेंट कुछ करना है, तो यहाँ पे वन ऑप्शन कॉल्ड पाइवट चार्ट, आप क्लिक ऑन पाइवट चार्ट, ये और आपको पूछ रहे हैं कि आपको कैसे चाहिए, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो आई एम सेइंग आई वांट इन अ कॉलमनर फॉर्मेट, और कॉलम में भी बहुत सारे टाइप दे हैड गिवन, सो आई एम सेइंग आई वांट दिस एंड जस्ट से ओके। तो देखो हमारा पूरा जो डेटा था उसका कॉलमनर फॉर्मेट में यहाँ पे चार्ट हमारा क्रिएट एक्सेल ने हमें करके दिया। ओके, और इफ यू वांट टू चेंज दिस डिजाइन तो आप यहाँ पे डिजाइन रिबन है उसमें जाके ये जो डेटा है उसको चेंजेस भी आपको करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर द आपको अपना डेटा कैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट करना वो आप लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड यहाँ पे मैंने कुछ पेज सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब डेटा टाइप कर लेते हो और आपको चाहिए उसका आपको प्रिंट निकालना है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, अलाइनमेंट प्रॉपर करना, सेटअप करना, वो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि आप कैसे उसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सो कोई भी पेज को सेटअप आपको करना हो, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जो डेटा है उसमें यहाँ पे पेज लेआउट नाम की रिबन में आपको जाना है। पेज लेआउट रिबन जो है ना उसमें जाओगे ना तो यहाँ पे पेज सेटअप नाम का ऑप्शन है, उसमें मार्जिन्स है कि इफ यू वांट कि आपका जो डेटा है उसमें लेफ्ट साइड, टॉप साइड, राइट साइड आपको कुछ स्पेस छोड़नी है, मार्जिन आपको रखना है, तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ पे यू कैन सी कि टॉप साइड आपको कितनी स्पेस रखनी है, आपको बॉटम साइड कितनी स्पेस रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी स्पेस रखनी है, राइट हैंड साइड, दिस वे में आपको जो भी स्पेसिंग चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ मुझे 1-1 स्पेसिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 स्पेसिंग सेटअप कर रही हूँ। और इफ यू वांट कि आपको उसमें हेडर स्पेसिफाई करना है, आपका जो रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो, आप मार्कशीट, स्टूडेंट्स के मार्कशीट क्रिएट कर रहे हो, एनी काइंड्स ऑफ थिंग आप क्रिएट कर रहे हो, और इफ यू वांट कि उसमें आपको हेडर में कुछ स्पेसिफाई करके रखना है, फुटर में, तो उसके लिए कितना स्पेसिंग छोड़ना है, तो मैं बोल रही हूँ 0.5 रखना है और यहाँ पे भी 0.5 रखना है एंड जस्ट से ओके। तो हमारा वो पेज सेटअप हो गया, एंटायर डेटा हमारा उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में मार्जिन हमारी स्पेस छूट जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपका जो पेज है आपको ओरिएंटेशन रखना है कि आपका जो पेज है वो आपको कैसा चाहिए, आपको पोर्ट्रेट चाहिए यानी कि खड़ा प्रिंट आपको निकालना है, या लैंडस्केप यानी कि आपको टेढ़ा प्रिंट निकालना है, आपको नोटिस कुछ क्रिएट करनी है तो आप लोग लैंडस्केप ले सकते हो। कैसे आपको डेटा का प्रिंट निकालना है दैट यू कैन सिलेक्ट ओवर। ठीक है, सिमिलरली आपको साइज सेटअप करना है कि जो आप प्रिंटर में प्रिंट निकालने के लिए जो
पेपर डाल रहे हो, वही सिमिलर पेपर यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे पेपर का साइज आप सिलेक्शन करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि क्या आपका डेटा प्रॉपर वे में वो फिट होगा। पेपर की साइज सिलेक्शन, पेपर है उसको यहाँ पे आप देखोगे, इसका प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल F2 करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। प्रिंट आउट से पहले आपको देखना है आपका पेज कैसा दिखेगा, तो आप कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो, ठीक है। सो आपको चाहिए कि इसमें आपको यहाँ पे आप कंट्रोल F2 कर रहे हो ना, तो देखो तो ईच एंड एवरी कंटेंट यहाँ पे सब प्रिंट निकल रहा है, ठीक है। यू कैन सी, पर मुझे आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये डेटा में आपको सिलेक्टिव थिंग प्रिंट निकालना है, तो आप लोग क्या करो, उतने डेटा को सिलेक्ट करो जितना आपको प्रिंट निकालना है, और यहाँ पे सेट प्रिंट नेम प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन है, तो आप सेट प्रिंट एरिया कर सकते हो। अभी देखो कंट्रोल F2 करोगे ना, तो यहाँ पे जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया था ना उतना ही प्रिंट। ओके, तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे सिलेक्टिव डेटा को भी प्रिंट निकालना है, तो हम लोग सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं, और वैसे ही क्लियर प्रिंट एरिया करना है, तो आपको सब कुछ चाहिए, तो अभी उसको सिलेक्शन करके आप प्रिंट क्लियर प्रिंट एरिया भी आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपको समझाना है कि अभी ये जो डेटा है वो डेटा आपने यहाँ पे टाइप किया है, ये 1 पेज पे ही फिट है, पर मैं ऐसा कर रही हूँ कि ये जो डेटा है ना वो और है, लाइक मैं उसको कॉपी पेस्ट करके और एक्सटेंड कर रही हूँ। अभी कंट्रोल F2 कर रही हूँ ना, तो देखो आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे ना, तो ये फर्स्ट पेज में ये सब डेटा है, मैं यहाँ पे सेकेंड पेज नीचे के साइड यू कैन सी सेकेंड पेज, तो सेकेंड पेज में आप जाओगे ना तो यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, पर मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन सी कॉलम में मेरा क्या डेटा है, वो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मुझे चाहिए कि सेकेंड पेज में जब मेरा ये पेज जाए ना, तो आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसमें हेडिंग पे प्रिंट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रिंटाइल नाम का ऑप्शन है, तो प्रिंटाइल में जा सकते हो, और आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए कि रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। सो कहाँ पे आपको चाहिए, तो मैं जस्ट ऊपर के साइड मूव हो रही हूँ और यहाँ पे प्रिंट टाइल में जा रही हूँ, और आपको चाहिए कि टॉप रो टू रिपीट द टॉप, तो मैं बोल रही हूँ ये रिपीट होना चाहिए, ये मेरा हेडिंग है ना, एजेंट का नाम, स्क्रीन कर रही हूँ, आई होप सो सबको दिख रहा है, ठीक है। मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। सर काइंडली मेक मी को होस्ट। हेलो सर, काइंडली मेक मी को होस्ट। हेलो 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 Yes, Ratna. Hello. आने कर तो sir, kindly make me co-host so that I can share my screen. Yeah, Ratna, just wait a minute. Huh? Yeah, Yes, doing sir. it. Yes, sir. Sure. Yeah, Yes. wait. हाँ,
I made I you. hope so सबको समझ में आ रहा है कि Yeah. कैसे हम लोग एडवांस Yeah. एक्सेल में कुछ फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं. I made you co-host. Yeah. थैंक यू सो मच सर. Yeah. सो यहाँ पे हम लोग थे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि कभी भी आपका कुछ डेटा है और उसमें बहुत सारा पेजेस है, तो आपको हेडिंग को कैसे रिपीट करना, वो कैसे सेटअप करना, वो मैंने आज आप लोगों को शो किया. ठीक है. मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की. एक ही मिनट है, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ. All right, so move on to a next part called filter. very important कि आपका कुछ डेटा है और आपको चाहिए कि उसमें से कुछ डेटा आपको फिल्टर करना है, तो वो कैसे करने का. तो सबसे पहले जो भी आपका डेटा रहेगा उसमें आपको अपना कर्सर रखना है और नेक्स्ट स्टेप इज आप फाइल होम रिबन में जाके यहाँ पे वन ऑप्शन कॉल्ड फिल्टर. ओके, सो फिल्टर पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका फिल्टर ऑफ डेटा ऑन हो जाएगा. यू कैन सी यहाँ पे एरो आ गया विच इज कॉल्ड आपका डेटा फिल्टर होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है. अभी आपको यहाँ पे चाहिए कि आपका कुछ डेटा है उसमें आपको इफ यू वांट के लाइक आपको फिल्टर डेटा करना है, आपको यहाँ पे लिखा है जींस और जींस आपको फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जींस, ये सिलेक्शन कीजिए एंड जस्ट से ओके. तो वो जो डेटा रहेगा ना उसमें कुछ डेटा आपका फिल्टरेशन हो जाएगा. सिमिलरली समटाइम यू वांट कि आपके पास डेट है और अप्रैल मंथ में आपने यहाँ पे क्या डेटा एंट्री किया है वो आपको फिल्टर करना है, तो यू कैन यूज दिस डेट वाले ऑप्शन में आप जाइए और एरो की पे प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपने जो डेटा लिखा है वो 2020 का लिखा है और इफ यू वांट कि आपको जस्ट अप्रैल मंथ का चाहिए तो आप अप्रैल को सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट से ओके. तो अप्रैल मंथ में जो डेटा लिखी समटाइम इफ यू वांट कि आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, आपने यहाँ पे हाईलाइट किया है, कुछ सेल जो है वो आपने हाईलाइट किए हैं एंड यू वांट कि जो हाईलाइट येलो कलर का है ना उतना ही फिल्टर करना है आपको, ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे एरो में जाके फिल्टर बाय कलर. ओके, सो आपने क्या यहाँ पे किया था, येलो कलर किया था, तो दैट येलो को आपको फिल्टर करना है तो आप लोग कर सकते हो. सिमिलरली आपने यहाँ पे ये जो डेटा है उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो आप यहाँ पे फिल्टर डेटा में जाओगे ना तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन कॉल्ड सॉर्टिंग में A to Z या Z to A, तो यहाँ पे A to Z पे हम लोग गए तो जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा सेटअप हो गया. इफ यू वांट Z to A उल्टा आपको चाहिए तो यहाँ से अब Z2 है. दिस काइंड्स ऑफ आप फॉर्मेटिंग जो है उसको फिल्टरेशन आप कर सकते हो. ठीक है. इफ समटाइम यू वांट, आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और आपको चाहिए कि ये जो वैल्यू है उसमें ग्रेटर देन 50,000 है ना, वही मुझे फिल्टर करके चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन की साइन में जाके यहाँ पे बता सकते हो कि 50,000 जो है ना वही आपको फिल्टर चाहिए, तो देखो वो डेटा आपका फिल्टर हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप सो फिल्टरेशन ऑफ डेटा कैसे करना वो आपको समझ में आया रहेगा. ठीक है. मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड, हम लोगों ने फिल्टर सेटअप कर लिया, बट इफ यू वांट कि आपको अपना डेटा को आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ अलग से आपको निकाल के चाहिए आपका डेटा. ओके, तो आप एडवांस फिल्टर नाम का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो. तो आपको है ना एडवांस फिल्टर जब करना हो ना तब आपका हेडिंग आपको पहले कॉपी पेस्ट कर देना है. सो यहाँ पे मैंने हेडिंग को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है कि सीरियल नंबर, बिल नंबर, डेट, पर्टिकुलर क्वांटिटी, डेट एंड अमाउंट, एंड यू वांट कि बिल नंबर 103 जो है ना उसका आपको पूरा डेटा यहाँ पे अलग से आपको चाहिए. So you can do advanced filter option. You can use advanced filter option. तो आपको क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आपको जहाँ पे भी चाहिए वहां पे आपको कर्सर रखना है और यहाँ पे यू कैन सी डेटा रिबन में आप जाओगे ना तो यहाँ पे वन ऑप्शन कॉल एडवांस फिल्टर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज आपको जहाँ चाहिए वहां पे कर्सर रखना है. सेकेंड स्टेप, यू नीड टू गो टू डेटा रिबन और वन ऑप्शन कॉल एडवांस फिल्टर. Over here, what they are asking कि आपको एक्शन क्या चाहिए, तो
तो मैं बोल रही हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपको दूसरे कोई लोकेशन में आपको कॉपी करना है, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज यानी कि आपका डेटा कहाँ पे है, आपका डेटा कहाँ पे, तो मैं बोल रही हूँ जहां से मुझे डेटा फिल्टर करना है वो डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटायर डेटा को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। देन क्राइटेरिया रेंज, तो आपकी क्राइटेरिया क्या है, तो मुझे चाहिए कि ये 103 मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये क्राइटेरिया रेंज में आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सीरियल नंबर, बिल, रेट, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। और वो बोल रहे वेयर टू कॉपी, कॉपी टू आपको कहाँ पे कॉपी करना है, सो आप यहाँ पे एरो करके आपको जहाँ पे भी कॉपी करना है वो एरिया को सिलेक्ट करो, ओके, एंड जस्ट से ओके, जस्ट से ओके। तो क्या हुआ, हमारा पूरा डेटा में 103 जो था वो पूरा डेटा अलग से फिल्टर करके आपको मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, ओके। सो आई होप सो एडवांस फिल्टर कैसे करना वो आप लोगों को समझ में आया। मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कि आज आपका कुछ डेटा है और आपको उसको सिक्योर करना है, तो हाउ टू डू सिक्योरिटी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। वन इज फाइल लेवल सिक्योरिटी, सेकेंड इज वर्कशीट लेवल सिक्योरिटी, एंड थर्ड वन इज वर्कबुक लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू वांट कि आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि फाइल लेवल के ये जो फाइल आपने क्रिएट किया है उसको आपको पासवर्ड देना है, कि वो पासवर्ड देने से ही वो फाइल ओपन हो, ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग फाइल लेवल सिक्योरिटी का यूज कर सकते हो कि जब भी आप वो फाइल में डबल क्लिक करो सबसे पहले पासवर्ड पूछे, पासवर्ड आप डालो तो ये आपकी फाइल ओपन हुआ है। तो उसके लिए वेरी फर्स्ट स्टेप इज गो टू फाइल रिबन, ओके, गो टू फाइल रिबन। Over here one option called info, option called info, and यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज प्रोटेक्ट वर्कबुक, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज इनक्रप्ट विद पासवर्ड, तो इनक्रप्ट विद पासवर्ड किया, देन यहाँ पे पासवर्ड आपको जो भी सेटअप करना है वो डाल दीजिए। आई एम सेइंग मुझे 1 2 3 लिखना है एंड जस्ट से ओके, ठीक है। अभी आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो पूछ रहे हैं रिपीट पासवर्ड, तो मैं बोल रही हूँ अगेन 1 2 3 एंड जस्ट से ओके, ओके, जस्ट से ओके। तो ये क्या हुआ, हमारी फाइल है ना प्रोटेक्टेड हो गई है। आप जब इसको क्लोज करोगे और यही फाइल को आप ओपन करोगे ना तो आपको सबसे पहले पासवर्ड पूछेंगे, आप पासवर्ड डालोगे तो ही आपकी फाइल ओपन होगी, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी, फाइल लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। और अभी कुछ स्टूडेंट का ऐसे डाउट होता है कि मिस मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये फाइल को पासवर्ड तो दे दिया, अभी मुझे इसको रिमूव करना है, तो सिमिलर स्टेप यू कैन गो टू फाइल रिबन, यहाँ पे इन्फो नाम का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन है और प्रोटेक्ट पासबुक नाम का ऑप्शन, प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन है और उसमें इनक्रप्ट विद पासवर्ड, ये पासवर्ड जो आपने डाला उसको रिमूव कर लो, रिमूव कर लो जैसे ओके, तो वो अभी पासवर्ड आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। So this way में you can give file level security. Similarly, if you want कि आप ये जो फाइल है वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, पर वो है ना शीट का मुझे पासवर्ड देना कि सामने वाला वो फाइल देख सके पर उसमें एडिटिंग नहीं कर सके, ओके, सिर्फ सिक्योरिटी होता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे एक रिव्यू नाम का रिबन है उसमें जाना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट नाम का ऑप्शन है। सो यहाँ पे पासवर्ड दे दो 1 2 3, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके, 1 2 3 एंड ओके। तो क्या हुआ पता है, यहाँ पे आप कभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है विच इज कॉल्ड द सेल और आपको चेंजेस करना है तो अनप्रोटेक्ट शीट करो तो ही आप चेंजेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट सामने वाला स्मार्ट रहेगा और आपको इसको डिलीट कुछ उनको करना है तो वो है ना राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट नाम का ऑप्शन हाईलाइट होता है, तो वो एंटायर फाइल को डिलीट कर सकता है। पर यू आर उससे भी स्मार्ट, आपको चाहिए कि वो डिलीट भी नहीं कर सके तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। पासवर्ड दे दो, रिपीट पासवर्ड 1 2 3, उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे राइट क्लिक करके जो सिक्योरिटी, देयर आर 3 टाइप्स, वन इज फाइल लेवल, सेकेंड जो रहता है वो तो यहाँ पे मैं अनप्रोटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को समझा, ठीक है।
मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड टेक्स्ट फंक्शन. बहुत मस्त फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन. अभी ये टेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या है पता है कि इफ यू कि आपने कुछ डेटा लिखा है, अभी मैं यहाँ, और आपको चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है दैट यू वांट टू फाइंड. समटाइम आपको स्टूडेंट्स को कुछ एसएमएस भेजना है, और एसएमएस का जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें बताया कि आप 1 एसएमएस आपको भेजना है, इनको 160 कैरेक्टर ही आप डाल सकते हो. तो आपने यहाँ पे मैसेज टाइप कर लिया, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है. तो आप क्या कर सकते हो बताए, इक्वल टू लेन फंक्शन का यूज कर सकते हो. लेन, और यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो देखो यहाँ पे विथ स्पेस के साथ ये काउंट होगा, और आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं ना वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके देंगे. दिस इज कॉल्ड लेन फंक्शन. ओके, इक्वल टू लेन करके आप नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं वो काउंटिंग आप लोग कर सकोगे. ठीक है. सिमिलरली आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपने कुछ डेटा लिखा है और आपको चाहिए कि उसमें से लेफ्ट साइड का कुछ टेक्स्ट है, लेफ्ट साइड का कुछ नंबर है ना वो आपको अलग से चाहिए. ओके, तो यू कैन यूज लेफ्ट फंक्शन. ओके, लेफ्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो. अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है 9833. यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लैश मैंने और एक नंबर यहाँ पे लिखा है. ओके, और मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि इसमें से लेफ्ट साइड का, ये एक ही सेल में ये पूरा नंबर है, मुझे चाहिए इसमें से लेफ्ट साइड का 10 कैरेक्टर है ना वो मुझे अलग से निकाल के दो. ये बहुत काम का है. बहुत सारी बार कैसा होता है पता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर में से डेटा आप एक्सेल में लेके आए हो ना, तो मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारा साथ में है, उसमें से उसको ब्रेकअप करना है, आपको लेफ्ट साइड का कुछ अलग से चाहिए, राइट साइड का अलग से चाहिए. तो यू कैन यूज दिस फंक्शन कॉल्ड लेफ्ट फंक्शन. तो आप क्या करो पता है, सबसे पहले इक्वल टू LEFT लेफ्ट फंक्शन का यूज करो. किसमें से, तो मुझे ये डेटा में से चाहिए, लेफ्ट साइड का मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए. तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ 10 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो क्या हुआ पता है कि ये जो मैंने जो डेटा लिखा था उसमें यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला बार में देख सकते हो कि ये एक ही सेल में पूरा कॉन्टेक्ट नंबर 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर एंड पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर. और इफ यू वांट के स्टूडेंट का नंबर अलग चाहिए तो पेरेंट्स का नंबर अलग चाहिए, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन कॉल्ड इक्वल टू लेफ्ट. ओके, वैसे ही आपको राइट साइड का चाहिए तो इक्वल टू RIGHT, राइट लिखो, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द टेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो कॉमा 10 कैरेक्टर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो यू कैन सी यहाँ पे राइट साइड का जो कैरेक्टर 10 कैरेक्टर था वो अलग से हमें मिल गया. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा है और मुझे चाहिए कि उसमें से मिड का कुछ कैरेक्टर है ना, मिड का कैरेक्टर वो मुझे अलग से चाहिए. तो वी कैन यूज इक्वल टू मिड फंक्शन. मिड, सिलेक्ट योर डेटा, कॉमा, आपको कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है. तो मैं ये जो डेटा है ना उसमें MUM लिखा है ना, तो मुंबई में से मुझे MBA अलग से निकालना है, तो थर्ड कैरेक्टर से चाहिए, तो स्टार्ट विथ थर्ड कैरेक्टर. और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो 3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो यहाँ पे MBA अलग से मुझे मिल गया. ठीक है. सो वैसे ही हम लोग लेफ्ट है, राइट का यूज करना है, मुझे मिड का यूज करना है, तो वो कैसे करने का वो मैंने सीखा है. ठीक है. वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है और वो कैपिटल में लिखा है. आपने बहुत सारा स्टूडेंट्स का डेटा आपने कैपिटल में लिख लिया और नाउ यू रियलाइज कि यू वांट इन अ स्मॉल लेटर में, आपको स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप वापस से पूरे डेटा को डिलीट करके वापस से उसको वापस टाइप नहीं कर पाओगे. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें वन फॉर्मूला दिया है विच इज कॉल्ड लोअर. ओके, लोअर. सो क्या करना है आपको, इक्वल टू, ओके, लोअर फंक्शन का यूज करो. कौन से कैरेक्टर में से चाहिए, कौन सा टेक्स्ट का आपको करना है, तो मैं बोल रही हूँ ये सीता शाह कैपिटल में लिखा है, उसे मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो देखो ये पूरा डेटा हमारा लोअर में कन्वर्ट होगा. ठीक है. वैसे ही कुछ चीज आपने स्मॉल में लिखा है, आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे वन मोर थिंग इज कॉल्ड अपर.
कैपिटल में आपको चाहिए, स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे सीता मैंने स्मॉल टेक्स्ट में लिखा है, मुझे वो कैपिटल में चाहिए, तो यू कैन यूज अपर। बहुत बहुत काम का है, एवरी पर्सन यू वांट के ऐसा मिस्टेक समटाइम हो जाता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे लोअर वाले को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो ये सीता शाह हमारा कैपिटल में आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू अपर की मदद से हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और समटाइम आपको चाहिए कि आपका जो डेटा है ना, वो आपने लिखा है सब स्मॉल में, बट यू वांट कि यहाँ पे सीता शाह मैंने लिखा है, तो सीता का एस कैपिटल चाहिए और शाह का एस कैपिटल चाहिए, दूसरा सब मुझे स्मॉल में चाहिए। तो यू कैन यूज प्रॉपर केस, ओके। तो इक्वल टू प्रॉपर फंक्शन का यूज करना है। अब अपने डेटा को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। तो देखो सीता का एस कैपिटल आ गया और शाह का एस कैपिटल आ गया, ठीक है। वैसे ही और कुछ डेटा लिखा है तो उसको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी ड्रैग अप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे हम लोग हमारे डेटा को अपर, लोअर एंड प्रॉपर में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई यू कि इफ यू वांट कि आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा में है ना आपको कुछ ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं और आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि नेम और सरनेम में ना अलग अलग लाइक कॉलम्स में है और आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसको मर्ज करना है, आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है उसको मर्ज करना है। अभी सिंपल टर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है रत्न और सेकेंड में लिखा है वोरा, और यू वांट कि रत्ना वोरा इन वन सेल में ही आपको चाहिए, ठीक है। तो यू कैन यूज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट करके एक फंक्शन है, कॉन्कैटिनेट, उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्कैटिनेट, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट मुझे रत्ना चाहिए तो रत्ना, कॉमा सेकेंड टेक्स्ट मुझे वोरा चाहिए तो वोरा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे ना तो रत्ना वोरा मेरा एक ही सेल में मर्ज होके आ गया, पर मुझे क्या चाहिए कि इसमें बीच में स्पेस भी चाहिए, ओके। तो आपको क्या करना है पता है, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करो, ओके। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, कॉमा, बट अभी आपको क्या चाहिए, बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आपको स्पेस करो, तो थर्ड टेक्स्ट भी स्पेस लो और उसको इन्वर्टेड में डाल दो। तो इन्वर्टेड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, आपको अभी वोरा चाहिए तो वो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो यू कैन सी रत्ना वोरा, वो आ गया और बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। तो दिस वे में आप लोग कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके डिफरेंट सेल को मर्ज भी करना है तो कर सकते, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। लाइक आई होप सो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग एडवांस फंक्शन का एंड एडवांस फीचर्स का यूज करके हम लोग कैसे हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हम लोग सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो सबको समझ में आया है। अभी कल हम लोग एडवांस फंक्शंस लर्निंग करेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, फाइनेंशियल फंक्शन, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, इवन आई विल मैं आप लोगों के लिए कुछ और टिप्स एंड टेक्निक्स में एक्सेल के रिलेटेड में लेके आऊंगी, ठीक है। सो सेम टाइम 11 o'clock को शार्प हम लोग सब मिलेंगे वापस से एंड सेम प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और आई विल शेयर एंटायर एडवांस टॉपिक अबाउट